मैसेज लड़कियों को वो दे रही थी, उन लड़कियों को पैसे की वजह से या फिर वो एजुकेशन नहीं ले पाती उसकी वजह से हमेशा कहीं ना कहीं वो दब भी जाती है। लेकिन ये जीता जागता एक अच्छा खासा सबूत थी शिवानी। अगर वो विनर होती तो लड़कियों को मैसेज जाता, लड़कियों को उम्मीद जाती कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, हम अपनी सादगी पे, अपनी सिंपलिसिटी पे हम भी बन सकते हैं। मुझे तो शिवानी का जो कैरेक्टर है ना वो इतना अच्छा लगने लगा है जब वो बिग बॉस में जब से आई है तब से। भाई मैं तो उसकी फ़ैन हूँ, बाकी मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो उसके फ़ैन हैं। अब जो बुरे हैं, जो बुराइयां उसमें निकालेंगे ही, वो चाहे चांद पे चली जाए वो तब भी उनमें बुराइयां निकालेंगे ही निकालेंगे। वो गांव की संस्कृति को ही लेके गई, वो गांव के पहनावे को ही लेके गई, वो गांव की बोली को ही लेके गई। फ़र्क आपकी नज़रों में और आपकी सोच में है। जो आपको वो लड़की इतनी अच्छी नहीं लगी जिसने लड़कियों को ये मैसेज दिया कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अगर ऊपर तक पहुँचना है तो तुम्हें खुद को चेंज करके रखना है, जैसी हो वैसी भी रहोगी तो लोगों के दिल में बस जाओगी। अगर सच्चे जिस तरह से हमने देखा शिवानी कुमारी को बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया गया, यही वो चेहरा है जो बड़ी उम्मीद से बोल रही थी कि वो विनर बन के आएगी। वो एक लड़की है जिसको विनर बनने के बाद से गांव की लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन बिग बॉस ने उनको बाहर कर दिया। क्या बोलेंगे? देखिए, बिग बॉस ने उन्हें बाहर कर दिया, ठीक है, भगवान ने तो उन्हें बाहर नहीं किया, ठीक है, बिग बॉस ने उन्हें बाहर किया। अब जो बना है, जो बनी है लड़की सना मकबूल को और शिवानी को अगर आप खड़ा कर दो और उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो बातें हैं, उनके जो फीचर्स है, जो भी चीज़ आप मैच करोगे तो आप खुद अपने दिल से बोलोगे कि शिवानी। अब शिवानी बिग बॉस से बाहर निकल गई है तो ये तो बिग बॉस वाले जाने। अदरवाइज मैंने तो जितनी शिवानी की बातें सुनी, जितनी शिवानी की तारीफें सुनी, मैंने सना मकबूल की नहीं सुनी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, समझ रहे हो। उस शिवानी को जहां हम बिग बॉस विनर देख रहे थे वही बिग बॉस से बाहर निकाल दी गई। टॉप 5 में भी नहीं जाने दिया, टॉप 5 में भी जाने नहीं दी, बल्कि जितना एंटरटेनमेंट था वही कर रही थी। जो बोल रहे हैं उसके अंदर टैलेंट नहीं था, वो बस एक तरह से इमोशनल गेम खेल रहे थे। अच्छा, अगर इमोशनल देखिए, अगर कोई इमोशनल गेम खेलता है ना तो वो सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए, बाद में तो सच्चाई आई जाती है। जैसे आपके अरमान मलिक और उनकी जो 2 वो पत्नियां हैं, नाम मुझे याद नहीं है, मलिक और पायल मलिक, वही वो 2 थे जो उन्होंने बड़ी अच्छी छवि बनाई हुई थी, पत्नियों में बड़ा प्यार, ये बड़ा वो, असलियत उनकी आ गई। आज उनकी जो रेपुटेशन है वहाँ से निकलने के बाद वो मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो सच्चाई वहाँ आ गई ना। शिवानी एक ऐसी रियल लड़की थी जो जैसी बाहर थी ना वैसी वो अंदर थी। अब वो तो बिग बॉस वाले जाने ना वो किसको विनर बनाते हैं, किस चीज़ पे विनर बनाते हैं। पायल मलिक ने वीडियो बना करके बोला कि इसको गरीब आप लोग बोलते हैं लेकिन ये 4 व्हीलर में चलती है, तमाम सुख सुविधाएं लेती है, गरीब नहीं है एक नाम। अच्छा ठीक है, 4 व्हीलर में क्यों ना चले वो? अगर वो 4 व्हीलर में चलती है तो अपनी मेहनत पे चली है। तूने जाके उसको 4 व्हीलर दे दी या तूने जाके उसको घर दे दिया? अपनी मेहनत से उसने मेहनत करी, व्लॉग बनाए, वीडियो, तो जैसे समाज, जैसे तुमने भी तो कमाया है, तुम भी पहले कुछ नहीं थी। पायल मलिक जो है, जो उसके लिए बोल रही है तो क्यों नहीं घूमेगी? जब वो मेहनत करेगी तो 4 व्हीलर छोड़ो वो हवाई जहाज में घूमेगी। जब मेहनत करेगी तो घूमेगी, इसमें क्या बुरी बात है? इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन बाहर निकलने, बिग बॉस के बाहर निकलने के बाद से उनका तमाम विरोध भी हो रहा है और गांव में गए तो उसी लेवल से सपोर्ट भी हो रहा है। उस पर क्या बोलेंगे? क्या गांव देहात के लोग उसको विनर अभी मान लिए हैं, जिस तरह से उनका सपोर्ट आया, जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ आई? देखिए, एक पहली बात कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं हूँ तो मेरे विरोधी भी होंगे और मेरे साथी भी होंगे, मुझे पसंद करने वाले भी होंगे, मुझे नफरत करने वाले भी। तो लोगों के हिसाब से थोड़ी सोचते हैं, जो बंदा जैसा है वो दिखता है सबको। अब प्रॉब्लम लोगों की है कि वो अच्छाई से भी भागते हैं, वो अच्छाई से भी चिढ़ते हैं, वो अच्छाई से भी जलते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। शिवानी की तो है नहीं। वो शिवानी की प्रॉब्लम नहीं, शिवानी की प्रॉब्लम इसलिए नहीं है ना क्योंकि शिवानी अपने आप को जब यहाँ से वहाँ लेके गई तो वहाँ से वहाँ भी लेके जाना चाहिए। उसे लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। लोगों को वो बुरी लग रही है तो क्या वो बैठ जाए, वो मेहनत ना करे, वो आगे ना जाए? लोगों की ना सोच होती है। अब वो बिग बॉस हाउस के अंदर जो लोग थे वो सिर्फ उनका ओपिनियन था, वो सिर्फ उनकी सोच थी, सिर्फ उनका बिहेव था। ऐसा कुछ नहीं है। समाज में एक एक बंदा, मैंने इतनी हाई सोसाइटी है, इतनी अच्छी फैमिली का जो बंदा है वो भी देखा है शिवानी से प्यार करते हुए, शिवानी को अप्रिशिएट करते हुए, शिवानी की तारीफें करते हुए। मैं खुद एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है शिवानी, मुझे तो शिवानी में कोई कमी नहीं। उस लड़की ने ना कोई ड्रेस को लेके, ना कोई किसी से बदतमीजी नहीं। अरे ठीक है, बिग बॉस हाउस में वो खेलने गई थी, अपनी भाषा के साथ रही है लड़की, तो उसमें बुराई क्या है? दलित परिवार से भी है तो वो 2 लोगों की सोच से है, दलित परिवार से, वरना वो परिवार से ही है, वो माँ बाप से ही है, उसके भी बहन भाई है ना। आखिर उनको बाहर क्यों किया गया? आपको क्या लगता है कि क्यों किया गया? देखिए, मुझे तो सीधा सीधा यही लगता है, बाकी दूसरों का मैं नहीं जानती। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि कहीं शायद बिग बॉस वालों को ये डर था कि शायद वो विनर हो जाए और बिग बॉस वालों को विनर कोई और बनाना था, तो शायद ये भी हो सकता है।
पहले से फिक्स हो गया था क्या? देखिए मुझे इतना इसके बारे में ये तो नहीं पता कि फिक्स हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन जब उन्होंने शिवानी को बाहर निकाला, जब उन्होंने एक एंटरटेनमेंट को बाहर निकाला जो कि सबको एंटरटेन कर रही थी, एक्चुअल में बिग बॉस में अगर कोई एंटरटेन फुल तरीके से कर रही थी ना तो वो शिवानी थी। अगर वो बाहर निकाल दी गई है तो मैं तो सीधा सीधा इसका यही समझूंगी कि बिग बॉस को वो विनर नहीं चाहिए थी, बल्कि उसमें काबिलियत थी विनर वाली। जो बिग बॉस के घर के अंदर देखा गया वो लड़ाई अब बाहर भी आ रही है। तो कृतिका मलिक, पायल मलिक, अरमान मलिक, इन मलिक फैमिली से अधिकतर लोगों की इंक्लूडिंग शिवानी के साथ बहुत सारे लोगों से लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो ऐसा नहीं देखती हूँ कि शिवानी के साथ ज़्यादा लोगों की लड़ाइयाँ चल रही है। वो मलिक फैमिली है जो बिग बॉस में गई थी, तीनों फैमिली, उनके साथ काफी लोगों की राइवलरी चल रही है। वो इसलिए चल रही है, देखो एक होता है ना कि उसने पहले से एक फेम, किस चीज़ पे फेम लिया, एक वाइफ फिर दूसरी वाइफ, और उसका एक आपको भी पहले भी एक पास्ट पता है उसने जो एक चीज़ करी थी, मैं उसका यहाँ पे थोड़ा सा नहीं वो करना चाहूँगी। तो उसने वो चीज़, तो होता क्या है कि पैसा आ गया, बंदे को फेम मिल गया, बंदा थोड़ा सा ऊपर पहुँच गया तो लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, उसको अच्छा समझना शुरू कर दिया। होता ये है कुछ टाइम तक ही लोग उसे अच्छा समझेंगे, जब उसकी असलियत धीरे धीरे बाहर आती जाएगी वो भी लोगों को बुरा लगने जाएगा। ये लोग हैं, ये मिनटों में आपको पसंद कर लेते हैं और मिनटों में आपको बुरा बना देते हैं। शिवानी के साथ साथ अन्य गांव की जो लड़कियां, उनका फ्यूचर कहाँ देखती हैं? जो मैं तो उनका फ्यूचर उनकी हिम्मत में और उनकी ताकत में देखती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम चाहे कितने गरीब परिवार से हो, तुम चाहे कितने भी लोगों के दिमाग से, लोगों के नज़रिए से, तुम चाहे कितने भी पिछड़े परिवार से हो, तुम आगे आ सकती हो, टॉप पे जा सकती हो। हिम्मत रखो। लोगों की जो बातें होती है ना, जो तुम्हें बुरा बताते हैं वो एक्चुअल में खुद बुरा होते हैं। उसे अपने माइंड पे लेके अपनी जो तरक्की है, अपना जो फ्यूचर है वो बेकार मत करो। लोग हैं वो तो बोलेंगे, मतलब वो बाहर भले आ गई हो लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार है, और ऐसी लड़की, तमाम लड़कियों के लिए अभी भी प्यार सपोर्ट है। देखिए मैं तो अपनी खुद पर्सनल बताती हूँ कि मुझे तो शिवानी का जो करेक्टर है ना वो इतना अच्छा लगने लगा है जब वो बिग बॉस में जब से आई है तब से। भाई मैं तो उसकी फ़ैन हूँ, बाकी मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो उसके फ़ैन हैं। अब जो बुरे हैं, जो बुराइयां उसमें निकालेंगे ही, वो चाहे चांद पे चली जाए वो तब भी उनमें बुराइयां निकालेंगे ही निकालेंगे। जब शिवानी कुमारी बाहर आई तो रवि किशन को उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के बोला कि मैं जो अच्छा खेल रही थी, रवि किशन गए और उन्होंने मेरी आवाज़ को लेकर के जो टीका टिप्पणी किया, उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई। तो ऐसे लोगों को क्या? देखिए ऐसे लोगों के लिए मैं पहले तो अपने लिए ही बोलना चाहूँगी। मैं होती क्या हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी देसी लैंग्वेज में बात करती हूँ। मैंने कभी भी अपनी गुजरी लैंग्वेज छोड़ी नहीं है, लेकिन होता क्या है, मैं दिल से बात कर रही हूँ, दिल से आपसे बोल रही हूँ, और सामने वाला बंदा आके 4 बंदों के सामने मुझे डीमोटिवेट कर जाए, गवार है तू, बोलने की तमीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो बातें ही करती हूँ वो दिल से करती हूँ, तो मुझे बुरा लगेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्मार्टली जो दिमाग से खेलते हैं ना बंदे, उन पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दिमाग से चल रही, लड़की दिल से चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उस पर असर करता ही। तो दूसरी बात है, रवि किशन ने उनको इफेक्ट किया है। देखो रवि किशन जी को उन्हें कोई हक नहीं था उन्हें डिमोटिवेट करने का, उनकी लैंग्वेज को लेके, ठीक है, कोई हक नहीं था। आप भी है, रवि किशन जी भी है, वो भी काफ़ी बार मैंने बिहारी बोलते देखे अपनी भाषा, देखे है ना, तो उन्होंने क्यों चेंज नहीं करी अपनी भाषा? वो शिवानी से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी भाषा चेंज करे? क्यों चेंज करेगी? और कैसे तुमने भाषा के ऊपर डिमोटिवेट किया? तुम डिमोटिवेट उसे कर सकते थे अगर वो कुछ गलत कर रही होती। कुछ बोल रहे थे कि गांव की संस्कृति को आप आगे नहीं लेके जा रहे हैं। वो गांव की संस्कृति को ही लेके गई, वो गांव के पहनावे को ही लेके गई, वो गांव की बोली को ही लेके गई। फर्क आपकी नज़रों में और आपकी सोच में है। जो आपको वो लड़की इतनी अच्छी नहीं लगी जिसने लड़कियों को ये मैसेज दिया कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अगर ऊपर तक पहुंचना है तो तुम्हें खुद को चेंज करके रखना है, जैसी हो वैसी भी रहोगी तो लोगों के दिल में बस जाओगी, अगर सच्चे दिल से रहोगी तो।